ओ की मात्रा हम सीख चुके हैं। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी। और आज बताओ ये किसकी चित्र है? वेरी गुड, औरत। औ से औरत, बोलते कैसे हैं? औ। औ से औरत हम कैसे लिखेंगे? औ से औ र त, औ से औरत। यहाँ पे ये अभी है स्वर में, अभी ये किसी के साथ लगा नहीं है। इसके आगे मैं आपको कुछ वर्ड अक्षर लिखूंगी और उस पे हम ओ की मात्रा लगा के शब्द बनाना सीखेंगे। और पहले मैं आपको चित्र के द्वारा बताऊंगी। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ चित्र बनाया है ताकि आप औ की मात्रा और अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले हम अक्षरों पे देखेंगे औ की मात्रा लगा के, जो अक्षर को बोलने में क्या चेंजिंग आता है। क तो हम बोलते हैं, लेकिन जब इसमें हम औ की मात्रा लगाएंगे तो ये इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। क में ओ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा? कौ, है ना? कौ। अ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 लाइन्स दोगे तो ये औ की मात्रा। च में औ की मात्रा लगाओगे तो चौ। औ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? क्योंकि मात्राएं हमेशा स्वर में होती है, व्यंजन में हमें मात्रा लगाना पड़ता है तो उच्चारण में चेंजिंग आती है, बदलाव होता है। ट में औ की मात्रा क्या हो जाएगा? टौ। म में औ की मात्रा मौ, है ना? ऐसे ही हम बोलेंगे। जैसे कि ओ और औ साउंड सिमिलर नहीं आता है, आप बोल के देखोगे तभी आप लिख पाओगे सही। हम बोलेंगे कुछ, लिखेंगे कुछ। म में ओ की मात्रा लगाओगे तो क्या होगा? मो, लेकिन औ की मात्रा जब हम लगाएंगे तो मऊ, मौसी। न में औ की मात्रा नो, नौ, है ना? हम आगे अब चित्र के द्वारा देखते हैं, चित्र से हम कैसे लिखेंगे। ये वाली देखो सब्जी लग रही है ना, सब्जी की। कौन सी सब्जी है? लौकी। हम क्या बोलते हैं? लौकी। तो हम लिखते भी लौकी। ल में औ की मात्रा, औ की मात्रा हम ऐसे डालते हैं। और की मैं हाईलाइट कर रही हूं ताकि आप अच्छे से औ की मात्रा समझ पाओगे। ये है पौधा। छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, सबकी मम्मी छत पे लगाती है ना? पौधा छत पे, चाहे गार्डन में, हम कहीं भी क्या बोलते हैं उसे? पौधा बोलते हैं ना? पौधा, पौ, पौधा। हम ऐसे लिखेंगे भी, प में औ की मात्रा। मैं अलग अलग कलर से करती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे। पौधा हम क्या बोलते हैं? पौधा। पौधा नहीं बोलते ना, पौधा बोलोगे तो गलत होगा। क्या बोलते हैं? पौधा, औ की मात्रा। अब ये क्या है? तौलिया। नहाने जाते हैं तो सभी इस्तेमाल करते हैं ना इसका, तो क्या है? तौलिया। हम क्या बोलते हैं? तौलिया, तौलिया नहीं बोलते, तौलिया। औ की मात्रा, किसकी साउंड आ रही है? औ की मात्रा की। आप बोल के देखोगे तो आपका कौन सी मात्रा किस पे लगा हुआ है वो हमें पता चल जाता है। तो ली या। और ये छोटी ई की मात्रा, आ की मात्रा मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप पीछे देख सकते हो जो वीडियो डली हुई है। और ये वाली किसकी चित्र है? नौका। जब नदी में जाते हो तो नौका चलता है ना नदी में, तो बोलते क्या है? नौका नहीं बोलते, नौका। औ की मात्रा, नौ का। और ये जो आप सोचोगे जिसपे ऊपर 2 लाइन, इसके सर पे 2 लाइन लगानी है तो हम कहीं भी लगा लेंगे, नहीं, ये हमेशा स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही लगता है।
तभी सही होगा। अगर आप कहीं भी लगा दोगे तो वो आपका सही नहीं होगा। ये देखो औ से औजार, क्या है? औजार। औजार का क्या काम होता है? कहीं भी आपको कोई भी चीज खोलना है, नट वगैरह, तो हम उसको खोलने के लिए किसका यूज करते हैं? औजार। औ, ये खुद स्वर है ना? ये स्वर है ना? औ से औरत होता है तो ये है औ जा र, औजार। और ये क्या है? फोर रास्ता दिख रहा है ना इसमें, क्या है ये? क्या बोलते हैं इसे? जहां से फोर रास्ते, चार रास्ता जहां से जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? चौराहा, है ना? जहां से चार रास्ता। हम लिखते कैसे हैं? च में औ की मात्रा लगाओगे तभी चौ होगा ना, चौ रा हा। क्या बोलते हैं? जहां से चार रास्ता निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? चौराहा। चौ, औ की साउंड आ रही, चौराहा। और ये क्या है? बिछौना, जिसपे हम क्या करते हैं? सोते हैं। बी, अब यहाँ तो बड़ी की मात्रा आ रही है तो छोटी ई की मात्रा, तो बी छौ, छ पे यहाँ पे मात्रा लगेगा। बी छौ ना। अब छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा अच्छे से पहचानते हो तो ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, है ना? बी छ ना। अब देखो यहां से न क र, नक्कर। हम क्या पढ़ेंगे? नक्कर। अब इसमें हम औ की मात्रा लगाएंगे। मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखा है न औ। अगर अ में ओ लिखते हैं तो न के साथ औ लिखेंगे तो बहुत बड़ा शब्द, इसलिए हम व्यंजन में हम मात्रा लगाते हैं। तो क्या बनेगा ये हमारा नया शब्द? नौकर। नौ क र, नौकर। नौकर कौन होता है आपको पता है? जो हमारे घरों में काम करता है, हम क्या बोलते हैं उसे? नौकर। कैसे बोलते हैं? नौकर। ये देखो प, खाली स्थान, धा, क्या होगा ये? पौधा। पौधा सभी ने देख रखा है ना? पौ धा, पौधा। अब दूसरा तीसरा देखो, म, खाली स्थान, स म, यानी खाली स्थान पे हमें औ की मात्रा लगाएंगे और हमें एक नया शब्द मिलेगा, मौसम। मौसम किसे कहते हैं पता है? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का मौसम, है ना? मौसम। क्या बोलते हैं? मौ स म, मौसम। ये है क च, खाली स्थान, री, यानी खाली स्थान में हमें औ की मात्रा लगाना है और हमें नए शब्द बनाने हैं। तो क च ओ, री, क्या बनेगा? क चो री। कचौड़ी किसे कहते हैं? कचौड़ी सभी खाते हैं ना, फिलिंग करके कुछ हम डाल के उसे तलते हैं, कचौड़ी। त, खाली स्थान, ली या, क्या बनाएंगे? खाली स्थान पे हम औ की मात्रा बनाएंगे, क्या बनेगा? तौ, है ना? अब आप जोड़ के देखो, त औ, तौ ली या, तौलिया। और आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम मात्रा लगाएंगे, मात्रा इस स्टैंडिंग लाइन के, खड़ी लाइन के ऊपर ही। अब ये नहीं 2 लाइन लगानी है तो हम कहीं भी लगा देंगे, हमेशा इस खड़ी लाइन पे ही हम लगाएंगे दोनों मात्रा। अब देखो खी, ला, खाली स्थान ना, यानी खाली स्थान पे हमें औ की मात्रा लगानी है। तो कैसे हम पढ़ेंगे? खी लौ, है ना? ला में औ की मात्रा,
ना, ये तो सभी को पता होगा ना। खिलौना हम क्या, जिससे हम खेलते हैं, है ना। खिलौना, खिलौना तो सभी बच्चों के पास होगा, बहुत सारा, है ना। अब लास्ट प का खाली स्थान री, यानी हमें खाली मात्रा कहाँ पे लगानी है, क के बाद। तो क्या होगा, प का में औ की मात्रा कौड़ी। अब पकौड़ी किसे बोलते हैं, मम्मी तलती है ना पकौड़ी। इसी तरीके से आप हिंदी में मात्रा जब भी आप बोल के देखोगे तो आप अच्छे से लगा पाओगे और सही सही लिख पाओगे। इसके साथ हमारा औ की मात्रा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।